हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। और आज हम गुजरात गवर्नमेंट स्कीम सीखेंगे। जितनी भी गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो मोस्टली हम सारी ही कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो रहती है, ठीक है, वो भी जीपीएससी पूछती है, तो वो आपका जो गवर्नमेंट स्कीम्स इन जनरल आप जो कवर करते हो उसमें वो कवर अप होगा। ठीक है, ओवर हियर विल बी फोकसिंग ऑन गुजरात गवर्नमेंट स्कीम। जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, देखो वैसे बहुत सारी स्कीम्स होती है, लेकिन जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो सारी हम कवर करेंगे। अभी तक जीपीएससी नॉट जस्ट क्लास 1-2, इवन इन अदर एग्जाम्स जो इनके मेजर टारगेट रहते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लेंगे। पहले हम स्कीम्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बजट भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको पता हो कि स्कीम्स एग्जैक्टली कौन कौन सी थी और बजट में उसका क्या प्रोविजन रहा है। ओके सो मोस्टली जो जीपीएससी की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे वन बंधु कल्याण योजना हो गया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पापा पगली स्कीम्स है, ये इनकी सब इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, लेकिन हम मोस्टली सारी स्कीम्स कवर करेंगे। देयर इज समथिंग रॉन्ग, जस्ट अ मिनट। ओके, इनकी सरकार की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वन बंधु कल्याण योजना। इट्स अ ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम है ट्राइबल वेलफेयर के लिए, सॉरी। हमें पता है गुजरात में देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट है जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि सरकार का इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस भी ज्यादा रहता है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द वेलफेयर। तो उसी पर्पज से वन बंधु कल्याण योजना स्कीम जो है स्टार्ट की गई है। इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम। इस साल के बजट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अलोकेशन अगर हुआ है तो ये 2025-26 का है, लेकिन इवन इस साल के बजट में भी हाईएस्ट अलोकेशन जो है गुजरात का वन बंधु कल्याण योजना को ही दिया गया है। होलिस्टिक एरिया डेवलपमेंट के लिए जो है ये पर्टिकुलर स्कीम है, सरकार की अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें सारी एरियाज जो है सरकार कंसिडर करती है, चाहे वो एजुकेशन हो, पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एंटायर थिंग, क्योंकि वेलफेयर स्कीम है, ठीक है। फिर आती है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बेसिकली हाउसिंग स्कीम है। इस 1,70,000 जो बजट अलोकेशन था उसमें गुजरात गवर्नमेंट ने खुद के 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि 1,70,000 सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है घर बनाने के लिए, उसके ऊपर गुजरात सरकार जो है 50,000 एक्स्ट्रा देती है प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर बनाने के लिए, जिसमें परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों चीजें एडेड होती है। पंडित दीनदयाल आवास योजना अगेन अ हाउसिंग स्कीम, बट इसमें जो है गुजरात गवर्नमेंट के खुद के कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है। 1,70,000 जो सरकार ने फिक्स किया है वही है। अफोर्डेबल स्कीम्स में आता है ये। डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना हाउसिंग स्कीम है, ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी ओनली, ठीक है। तो सी यहां से हमें पता चल जाना चाहिए अंबेडकर जी हैं, ठीक है, कुछ स्कीम्स को आपको याद रखना है। सो ऑब्वियसली ही वाज अ लीडर ऑफ रिजर्वेशन थिंग्स, राइट। तो उनका नाम आता है तो ज्यादा सोचना नहीं है कि कवरिंग ऑल द पॉपुलेशन या दिस पर्टिकुलर स्कीम डजंट कवर एनी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी, SC ST ट्राइबल्स व्हाटएवर। तो अगर आप ये नाम देखोगे तो समझ जाना चाहिए कि ओके कुछ तो होगा कि पर्टिकुलर कोई ग्रुप को फोकस किया गया होगा, ठीक है। 1,70,000 शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को दिए जाएंगे इन 3 इंस्टॉलमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउस। फिर है हड़पति आवास योजना, ये गुजरात गवर्नमेंट की है। ट्राइबल्स के लिए ये हाउसिंग स्कीम है। इसमें 1,70,000 दिया जाएगा जिनके कच्चे घर होते हैं उन्हें पक्का घर बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कच्चे घर होते हैं, जब जगह उनके नाम पे होती है, बट दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर अमाउंट टू बिल्ड देयर ओन हाउस। सो वहां पे पक्का घर बनाने के लिए हड़पति, देखो हड़पति जो है एक पर्टिकुलर ट्राइब का नाम है,
जो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उनको और दूसरे भी जो ट्राइबल ग्रुप्स है गुजरात में, उन सभी को ये स्कीम्स कवर करेगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हड़पति नाम लिखा है तो इसी पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप को कवर करेंगे, नहीं, इट विल कवर ऑल द ट्राइबल्स ऑफ गुजरात। फिर है आपका नमो सरस्वती योजना, एजुकेशन से है। ये सारी स्कीम्स को थोड़ा डिटेल में भी हम देखेंगे, अभी सिर्फ एक टेबुलर फॉर्म में हम देख रहे हैं। एजुकेशन स्कीम है, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है, नाउ द प्लान ऑफ गवर्नमेंट इज, ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं गुजरात में, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, ठीक है, टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम की तरफ जाएं, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में जाएं। तो क्लास 11th में बच्चों को 10,000 रुपए एज अ स्कॉलरशिप एंड 12th के बच्चों को 15,000 इफ यू आर टेकिंग द साइंस स्ट्रीम आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। नमोश्री योजना है, मैटरनल हेल्थ है, फोकसिंग ऑन द मैटरनल हेल्थ। सो जितनी भी मदर्स हैं, फॉर द फर्स्ट 2 डिलीवरीज दे विल बी गेटिंग ₹12,000, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि प्री डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी या प्री बर्थ या पोस्ट बर्थ, टोटल आपको 12,000 मिलेंगे इन सर्टन इंस्टॉलमेंट, एंड इट इज फॉर बोथ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। देन यू हैव नमो लक्ष्मी योजना, अगेन फोकसिंग ऑन द गर्ल्स एजुकेशन। Once a child enters standard 9, तो 9 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक के बीच में उसको सर्टेन इंस्टॉलमेंट्स में ₹50,000 दिए जाएंगे। सो बेसिकली द स्कीम फोकसेस ऑन एनरोलमेंट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द हायर स्टैंडर्ड्स, राइट, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ पे इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहली चीज तो 50,000 मिलेंगे 9th से 12th तक, और अगर आपने 11th 12th में साइंस स्ट्रीम ली है तो you'll be getting 10,000 plus 15,000, right? Then you have मुख्यमंत्री गौ माता पोषण, फोकसिंग ऑन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ स्टॉक को उसमें अपना जो है इनकम बढ़ाएं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करें, ठीक है। नाउ अगेन इफ यू सी द टोटल फोकस इज ऑन डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी गौशाला है या प्रंजन बोल जितनी भी है, उसमें हर दिन एक कैटल पे 30 रुपए सरकार आपको देगी, ठीक है, फॉर देयर वेलफेयर। डेयरी में लाइफ स्टॉक में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, आपके लेबर को चार्ज करना है, जगह का है, फॉर्डर एक्सपेंडिचर होता है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कैटल पे 30 रुपए रोज सरकार आपको देगी। देन यू हैव मानव कल्याण योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली स्कीम है। किन लोगों को कर रही है? 18 से 60 साल के लोगों को 6 लाख से ज्यादा 6 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उन लोगों को ये कर रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये जनरेट कर सके टूल किट्स और ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती है ताकि आप खुद एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको। बेसिकली स्टार्टअप को थोड़ा सा फोकस है, नॉट एक्जैक्टली द स्टार्टअप, लेकिन आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सको, इनिशिएट करो, उस पर फोकस है। देन यू हैव श्रमिक अन्नपूर्णा योजना, लेबर वेलफेयर की स्कीम है। यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, ठीक है, श्रमिक में बेसिकली वी कंसिडर द लेबर, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने भी वर्कर हैं उन सभी को 5 रुपए में एक न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है। दिस इज श्रमिक अन्नपूर्णा योजना। देन यू हैव श्रमिक परिवहन योजना, अगेन मिनिस्ट्री वही है, डिपार्टमेंट बदल गया है, लेबर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पर्टिकुलरली 4 सिटीज को ये फोकस करता है, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट। 4 सिटीज के आपको नाम याद रखने हैं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा एंड राजकोट। 4 सिटीज के लिए ही ये पर्टिकुलर स्कीम है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर स्कीम फोकसेस ऑन कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, अपने घर से पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट है या कंस्ट्रक्शन साइट के पास जो नियरेस्ट बस स्टॉप है वहां तक का जो बस सर्विसेज है, इन्हें बस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा लेकिन वो सरकार की बस सर्विसेज का वो लाभ ले सके, ठीक है। उसके लिए मंथली या 3 मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली पास जनरेट कर सके।
पास भी वो जनरेट करते हैं, लेकिन वो जो पास जनरेट करेंगे वो उनको बहुत रीजनेबल रेट पे दिया जाएगा। मेन फोकस इज कि यहाँ पे वर्कर्स को है, अगर मान लो 100 रुपए का वो पास है, ठीक है, तो उसमें वर्कर को सिर्फ 20 रुपया देना है। पास तो 100 रुपए का ही रहेगा, लेकिन वर्कर को सिर्फ 20 रुपए देना है, बाकी 80 रुपए जो है वेलफेयर बोर्ड देगा। गेटिंग इट? तो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स के लिए स्कीम है। लेबर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये स्कीम करता है, एग्जीक्यूट करता है। श्रमिक परिवहन योजना। देन यू हैव मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी बॉन्ड, अगेन गर्ल चाइल्ड के लिए है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फीमेल फिटिसाइड। ओके, गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो आप कोई घबराने की बात नहीं है। सेक्स डिटेक्शन स्कीम्स को, सॉरी स्कीम्स नहीं, सेक्स डिटेक्शन जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसे रिड्यूस करने के लिए है। तो बेसिकली गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे 25,000 का जो बॉन्ड है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डॉटर के लिए, बेसिकली 25,000 का जो बॉन्ड है वो जनरेट होगा। जो बच्ची है वो 18 साल की जब हो जाएगी तब वो बॉन्ड जो है आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। देन यू हैव वाली दिकरी योजना, अगेन फॉर द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें जो है 2 अगस्त 2019 के बाद जितनी भी बच्चियां गुजरात में बॉर्न हुई हैं, ठीक है, सो अगेन टू प्रमोट द गर्ल चाइल्ड एंड रिड्यूस दिस फीमेल फिटिसाइड का कॉन्सेप्ट, उनके नाम पे जो है 4,000 6,000 इस तरीके से पैसा डाला जाएगा, और 18 साल की होगी तब तक वो रुपीस 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो वो 18 साल के होने के बाद रिड्यूस निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है आप 4,000 6,000 1 लाख तक की जो आपकी इनकम का कुछ भी पार्ट है आप अकाउंट में जमा कर सकते हैं, एंड व्हेन शी इज एट 18 ईयर्स वो आप रिमूव कर लो। दूध संजीवनी योजना चाइल्ड न्यूट्रिशन पे फोकस करता है, ठीक है। 200 ml ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क फॉर 5 days इन अ वीक सरकार प्रोवाइड करती है। अब यहां पे जो चीज है, हर डिस्ट्रिक्ट या हर तालुके के लिए नहीं है, स्पेसिफिकली इनका फोकस है ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है। दूध संजीवनी योजना ट्राइबल डेवलपमेंट को फोकस करता है, इसलिए जितने भी ट्राइबल तालुकाज हैं या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फोकसिंग कंप्लीटली ऑन द ट्राइबल वेलफेयर, ठीक है। तो वहां के जो बच्चे हैं उनको ये चीज 200 ml फ्लेवर्ड मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशन। पापा पगली प्रोजेक्ट अर्ली एजुकेशन, ठीक है। हमने जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने देखा है कि अर्ली एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, प्री स्कूल की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उसी पे फोकस करते हुए, उसी को एनकरेज करते हुए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई है सरकार। गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है। यहाँ पे आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, प्री स्कूल को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, कि बच्चे जो है वो 3री कक्षा 3 साल के होते ही वो प्री स्कूल अटेंड करें, बी इट इन आंगनवाड़ी और एनी अदर गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, और नॉट जस्ट कि वो सीनियर केजी जूनियर केजी में यानी कि 5 साल का है तब तक। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी प्री स्कूल को प्रमोट करती है, एंड कंसिडरिंग दैट थिंग पापा पगली प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड। गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय फॉर द विडोज, ठीक है, जितनी भी विडोज है गुजरात में उनके लिए ये पर्टिकुलरली स्कीम है। हर विडो को एक पेंशन दिया जाएगा विच इज ₹1250 मंथली, ठीक है। विडो रीमैरिज असिस्टेंस स्कीम सोशल वेलफेयर है, बेसिकली 18 साल से 50 साल की महिलाओं के लिए है, जो भी विडो हो जाती है और उन्हें फिर से अगर शादी करनी है तो सरकार जो है उस चीज को प्रमोट करती है और 50,000 रुपए की सहायता दे रही है, ठीक है। उसमें 25,000 जो है वो कैश देगी और 25,000 का वो है सेविंग्स सर्टिफिकेट बना के देगी, ठीक है। सो इसमें हम 3 चीजों पे सरकार ने फोकस कर लिया। पहली चीज विडो रीमैरिज, ठीक है, बहुत सारी जगह अगर कहीं पे भी ये सोशल एविल है तो उसे रिड्यूस करने का प्रयत्न, वेलफेयर ऑफ द विमेन्स। सेकेंडली एनएससी सर्टिफिकेट बना के वो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनको एडअप कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग्स की तरफ उन्हें लेके जा रहे हैं और कैश देके उन्हें थोड़ा समय के लिए वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है।
बट ये एज ग्रुप याद रखने का 18 से 50 साल। देन यू हैव न्यू गुजरात पैटर्न ट्राइबल एलोकेशन, ठीक है, जो भी हमारा फंड है 14.75% डेवलपमेंट फंड का 14.75% जो है वो रिजर्व रहेगा ट्राइबल सब प्लान्स के लिए, ठीक है। यानी कि सरकार ने अगर 100 रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे हैं तो उसमें से 14 रुपए 75 पैसे जो है डेवलपमेंट यानी कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। देन यू हैव कुंवर बाइनू मामेरो। सी, गुजरात गवर्नमेंट फोकसेस अ लॉट ऑन विमेन्स एजुकेशन, विमेन्स डेवलपमेंट, सारी चीजों पे, ठीक है। तो ये कुंवर बाइनू मामेरो ये कोई अभी की स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम है, मैरिज असिस्टेंस पे फोकस करती है, राइट। फॉर एनी फैमिली वेडिंग ऑफ अ डॉटर इज अ लिटिल बिट अमाउंट कैरिंग थिंग, ठीक है। तो सरकार इसमें क्या कर रही है, 12,000 देती है वो ब्राइड को, ठीक है। 18 साल से ज्यादा की ब्राइड होनी चाहिए और इनकम जो है 6 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम, और 12,000 रुपए का मामेरा प्रोवाइड करती है गुजरात सरकार। संत सूरदास योजना डिसेबिलिटी, हमारे जितने भी डिसेबल पॉपुलेशन है गुजरात की उस पे फोकस करता है। 1,000 रुपए मंथली जो है उन्हें एज अ पेंशन या एज एन असिस्टेंस सरकार प्रोवाइड की जाती है। अर्लियर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 80% होनी चाहिए थी, जो सरकार ने रिड्यूस करके 60% कर दी है। हाउसिंग स्कीम्स थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 1,20,000 से 1,70,000 की जो है हाउसिंग स्कीम हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट 1,20,000 देती थी, गुजरात सरकार ने 50,000 इंक्रीज करके उसको टोटल 1,70,000 का कर दिया है। 4 पर्टिकुलरली स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंडित दीनदयाल आवास योजना, डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना और हरपति आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सारी कैटेगरीज को कवर कर रहा है, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, एवरीवन, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन की स्कीम है, 1,70,000 टोटल अमाउंट है, विच इंक्लूड्स 1,20,000 प्लस 50,000 का रेज बाय गुजरात गवर्नमेंट। जस्ट अ मिनट, फिर है आपका पंडित दीनदयाल आवास योजना। अब आप बोलोगे सारी ही हाउसिंग स्कीम है, बट हमारे जो बेनिफिशियरी है यहाँ पे अलग है। यहाँ पे बेनिफिशियरी है आपकी BPL, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्राइटेरिया है, अर्बन है, अगर अर्बन में ये हाउसिंग स्कीम है तो फैमिली इनकम जो है 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आप बेनिफिशियरी की लिस्ट में आएंगे। और रूरल है तो 1,20,000 से कम आपकी स्कीम इनकम होनी चाहिए, तब आप इसमें बेनिफिशियरी में आओगे। यहां पे परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों इन्वॉल्व था, यहां पे सिर्फ परचेस के लिए पैसा दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना अभी हमने डिस्कस किया था, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को इंक्लूड करता है, उसमें भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रिमिलियर नहीं है, नॉन क्रिमिलियर और, लेकिन अगर कोई IAS है तो उसके लिए ये स्कीम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए जब बेनिफिशियरी में ये आएगा तो वो चीजें देखी जाएगी। कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। 3 इंस्टॉल में जो है पैसा दिया जाएगा, 1,70,000 रुपीज। अगेन हरपति आवास योजना, हरपति एंड ट्राइबल्स, ठीक है, कच्चा मकान को पक्का कन्वर्ट करने के लिए 1,70,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ना PMA यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना और दीनदयाल में कंफ्यूज होते हैं, तो 2 चीजें याद रखनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन और पंडित दीनदयाल आवास योजना ओनली परचेज एंड फॉर ओनली BPL कैटेगरी। अब यहाँ पे भी BPL ही है, सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन, देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी, यानी कि BPL OBC या BPL SC, BPL ST ऐसा नहीं है। SC ST के लिए अलग से स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिजर्वेशन वाली चीज नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है।
फिर आती है आपकी एजुकेशन एंड विमेन वेलफेयर स्कीम, नमो ट्रायो जिसे कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, जीपीएससी अगर पूछती है प्रीलिम्स में कि नमो ट्रायो कंसेप्ट में कौन सी 3 स्कीम्स आती हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली तो ये विमेन एजुकेशन और वेलफेयर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे नमो नाम से कोई और भी सरकार की स्कीम है तो वो एडअप नहीं होगी। 3 पर्टिकुलरली स्कीम्स है नमो स्कीम, जिसे नमो ट्रायो का दिया गया नाम, नमो सरस्वती, नमो श्री एंड नमो लक्ष्मी योजना। तो नमो सरस्वती जो है साइंस स्ट्रीम पे फोकस कर रही है, ठीक है, कि बच्ची यहां साइंस स्ट्रीम ले, क्लास 10th में मिनिमम 50% होने चाहिए उनके, ठीक है, और साइंस में उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में साइंस में एडमिशन लेना होना चाहिए, ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेनिफिट्स 11वीं कक्षा में 10,000 मिलेंगे और 12वीं कक्षा में 15,000, ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। टोटल जो आपको 25,000 रुपए तक की सहाय मिल रही है अगर आप 11वीं में साइंस ले रहे हो। कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कि फैमिली इनकम इनकी इतनी होनी चाहिए या ये रूरल में रहने होने चाहिए या अर्बन में रहने होने चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओनली दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने 50% 10th में लाए हैं एंड 11th में आपने साइंस स्ट्रीम ली है। ओके, तो अगर जीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन रखती है ऑन द नमो सरस्वती स्कीम कि भाई फैमिली इनकम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्कीम इज स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दी SC ST गर्ल्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज फॉर ऑल, ठीक है। नमोश्री योजना, प्रेग्नेंट प्लस लैक्टेटिंग मदर्स आर द बेनिफिशियरीज, ठीक है। आपको सबसे पहले तो है आपकी प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड करानी है, ठीक है, और 2 डिलीवरीज तक आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। इंस्टॉलमेंट टिल द बर्थ चाइल्ड 12,000 रुपए मिलेंगे आपको, अलग अलग इंस्टॉलमेंट 3,000 3,000 या 354 ऐसे करके उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। नमो लक्ष्मी योजना गर्ल्स एजुकेशन को एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए स्कीम है। 9वीं कक्षा में बच्ची अगर जाती है तो आप तब से इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। हाँ, इसमें है फैमिली इनकम जो है ₹6 लाख से कम होनी चाहिए, फिर वो गवर्नमेंट हो, ग्रांटेड हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, ठीक है। 6 लाख से जो है फैमिली इनकम कम होनी चाहिए। 9वीं कक्षा में अगर बच्ची आती है 500 रुपए हर महीने उसे मिलेंगे, तो टोटल हो जाएगा 5,000 रुपए। अब आप बोलोगे 12 महीने, लेकिन स्कूल 10 महीने चलती है, 2 महीने वैकेशन होता है, ठीक है। फिर क्लास 10th में जब आती है तो अगेन उसको 500 रुपए पर महीने प्लस ₹10,000 ऑन पास। कुछ पास अगर आप जनरेट करते हो तो उसमें नहीं, आप पास हो जाते हो तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। फिर क्लास 11th में 750 रुपए हर महीने, ठीक है, तो हो गए 7,500, और क्लास 12 में अगेन 750 और पास होने पे 15,000, तो टोटल हो गए आपके 50,000। और इसके साथ अगर इसको स्कीम करें, ठीक है, तो 11वीं और 12वीं 9 से अगर 12 तक का आपका पूरा सरकार आपको 75,000 दे रही है अगर आप 11th में साइंस स्ट्रीम लेते हो। तो ये है नमो ट्रायो स्कीम, ठीक है, श्री मदर्स के लिए, सरस्वती साइंस स्ट्रीम के लिए एंड लक्ष्मी फॉर ऑल गर्ल्स 50,000 रुपीज। अब आप बोलोगे ऐसी स्कीम तो पहले थी नहीं, ठीक है, तो सरकार ने क्या किया है, 3 स्कीम्स को मर्ज किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, कस्तूरबा पोषण सहाय एंड जनानी सुरक्षा, इन 3 स्कीम्स को मर्ज करके ये 3 नई नमोश्री योजनाएं निकाली है। नमोश्री योजना की मैं बात कर रही हूं, नॉट ऑल द 3 नमो, सिर्फ नमोश्री योजना, ठीक है। ये नमोश्री योजना जो है ये 3 स्कीम्स को ऐड करके बनाई गई है। फिर आते हैं आपके एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड द एम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर। यहां पे आपकी स्कीम है मुख्यमंत्री गौ माता पोषण, ठीक है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गौशाला को सपोर्ट करना, लाइफ स्टॉक फार्मिंग को सपोर्ट करना एंड इवेंचुअली डबलिंग द फार्मर्स
इनकम, ठीक है। बेनिफिट ₹30 पर कैटल पर डे। हमने अभी डिस्कशन किया था कि बट ऑब्वियस कैटल आप रखोगे तो 1000 खर्चे होते हैं, उनके मेडिसिन से लेके उनके फॉर्डर एंड एवरीथिंग, बहुत खर्चा होता है, ठीक है। तो ₹30 हर कैटल पे पर डे मिलेगा। मैक्सिमम जो है 3000 पर इंस्टीट्यूशन मिलेगा पर कैटल, ठीक है। डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये स्कीम जनरेट करेगी, ठीक है। मानव कल्याण योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टूल किट से बेसिकली आपका जो ई कुटीर पोर्टल है वहां पे आपको रजिस्टर करना है, वहीं से आपको इस स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। ई वाउचर मिलेगा टूल किट्स वगैरह किसी भी चीज को परचेज करने के लिए। 18 से 60 साल तक की आपकी एज होना चाहिए। आपकी जो इनकम है 6 लाख मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई अगर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं या नोमैडिक कल्चर से आता है तो उनके लिए जो है कोई इनकम लिमिट नहीं है। सो बेसिकली इससे आप खुद एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ स्टार्टअप कुछ भी नया करना हो तो ये स्कीम की आप हेल्प ले सकते हैं। फिर है आपकी लेबर वेलफेयर स्कीम। 2 स्कीम हमने देखी है, श्रमिक अन्नपूर्णा एंड श्रमिक परिवहन, ठीक है। श्रमिक अन्नपूर्णा में बेनिफिट्स है न्यूट्रिशियस मील एट ₹5, ठीक है, और कवरेज रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट बहुत सारी चल रही होती है, घर बनाने के लिए भी 3 मजदूर लगे हुए रहते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड है या नहीं वो कैसे रहेगा? तो लेबर का भी खुद का एक इंस्टीट्यूशन होता है, वहां पे आपको रजिस्टर्ड कराना होता है, ठीक है, एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो ही जो है आपको इस बेनिफिट का स्कीम मिलेगा। कार्ड मिलता है रजिस्टर्ड वर्कर्स को, तो वहां पे वो कार्ड शो करके आप ये न्यूट्रिशियस मील का बेनिफिट ले सकते हो। देन यू हैव श्रमिक परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन वाली स्कीम है बेसिकली, मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। वर्कर जो है पास लेने में ₹20 डालेंगे और बाकी ₹80 जो है वो वेलफेयर बोर्ड डालेगा। 20 एंड 80%, 20 और ₹80 मत याद रखना, ठीक है। 4 पर्टिकुलर सिटीज को कवर कर रही है, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन वाली चीज नहीं, यानी कि कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि ये जो है एससी को फोकस करेंगे, एसटी को फोकस करेंगे, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, कोई ऐसा चीज नहीं है। बट ऑब्वियस है श्रमिक है, सो दे आर बेसिकली बीपीएल, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। गर्ल चाइल्ड वेलफेयर, 2 इंपॉर्टेंट स्कीम है। मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी बॉन्ड, ठीक है, गर्ल एजुकेशन को ये प्रमोट करते हैं, फीमेल फर्टिसाइड को ये प्रिवेंट करते हैं। बेनिफिशियरीज है रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डॉटर, 25,000 तक का जो बॉन्ड है बर्थ होते ही ये जनरेट करते हैं, आपको ऑब्वियसली रजिस्टर करना पड़ेगा, और 18 साल की उम्र होने पे ये विड्रॉ कर सकते हैं। वाहले दिखरी योजना, बर्थ चाइल्ड को इंक्रीज करना है, प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस एंड रिड्यूस द ड्रॉप आउट्स, 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। 2 अगस्त 2019 के बाद कोई भी लड़की बॉर्न हुई है और फैमिली इनकम उसके ₹2 लाख से कम है तो ये पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज उसके लिए रहेंगे। 4000 क्लास 1 के एडमिशन में आपको मिलेंगे, 6000 क्लास 9 के एडमिशन में, और ऐसे करते करते 1 लाख रुपए आपको 18 साल की उम्र तक होने पे मिल जाएंगे। तो ये आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 9वीं कक्षा में हैं और फीमेल चाइल्ड हैं तो आपके बेनिफिट्स कितने बढ़ गए? एक तो ₹5,000, फिर ये 6,000, 11वीं में चाहते हो तो और अलग बेनिफिट्स। तो ओवरऑल सरकार की जो नीति है कि हमें गर्ल चाइल्ड को इंक्रीज करना है, फीमेल फर्टिसाइड को प्रिवेंट करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गर्ल एनरोलमेंट रेशियो इन एजुकेशन इंक्रीज करना है। फिर है आपकी चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड अर्ली एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम, दूध संजीवनी योजना, फोकस है इनका चाइल्ड न्यूट्रिशियस इन ट्राइबल एंड डेवलपिंग तालुकास। अब बहुत सारे तालुकास ऐसे हैं गुजरात में जो डेवलपिंग है और ट्राइबल नहीं है, ठीक है। अगर आप सुरेंद्र नगर, बनासकाठा, साबरकाठा यहाँ के तालुकास को आप फोकस करोगे, सो
दे आर नॉट ट्राइबल बट देन दे आर डेवलपिंग। तो यहाँ पे जो है 200 ml फ्लेवर्ड मिल्क दिया जाएगा बच्चों को 5 days a week। देन यू हैव पापा पगली योजना प्रोजेक्ट। तो बेसिकली प्री स्कूल को स्ट्रेंथन करने में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये डिस्कस किया है कि प्री स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्री स्कूल को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाए हैं। ठीक है, चाइल्ड अटेंडेंस पे फोकस रहेगा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस करेंगे, पेरेंट अवेयरनेस, आंगनवाड़ी मॉनिटरिंग एंड सिग्नेचर इवेंट भूलका मेला। ठीक है, जो चाइल्ड एजुकेशन पे या प्री स्कूलिंग पे फोकस करेगा। सोशल वेलफेयर, गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, सॉरी विडोज पे ये फोकस है। ठीक है, 1250 रुपए हर मंथ महिला को दिए जाएंगे हु इज अ विडो। फैमिली इनकम रूरल में 1.2 लाख से कम होनी चाहिए और अर्बन में 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि करोड़पति की विडो को शायद ये स्कीम नहीं मिलेगी, इसके स्कीम के बेनिफिट्स। देन यू हैव विडो रीमैरिज असिस्टेंस, 18 से 50 साल की विडोज बेनिफिशियरी रहेंगी। वन टाइम बेनिफिट ओनली है ये, बेसिकली ऐसा नहीं कि आप फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ कोई दुर्घटना घटी और फिर आपने तीसरी शादी की और आप इसका बेनिफिट लोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 50,000 टोटल इसकी अमाउंट है जो सरकार आपको प्रोवाइड करेगी एज अ वेलफेयर स्कीम। ₹25,000 डायरेक्ट कैश दिया जाएगा और बाकी की जो 25,000 है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में दिया जाएगा। सो बेसिकली इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट इन सेविंग्स एंड मूविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर है आपका कुंवर बाइनू मामेरू, अगेन मैरिज असिस्टेंस स्कीम है। 12,000 जो सरकार है लड़की की शादी में एज अ मामेरा देती है। ठीक है, लेकिन फैमिली इनकम जो है 6 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और किसी भी फैमिली के 2 बेटियों के लिए ये सरकार खर्चा देगी। अब आपकी 6 बेटियां हैं तो 6 के ऊपर नहीं मिलेगा। फिर है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम वन बंधु कल्याण योजना। ठीक है, सरकार की अम्ब्रेला स्कीम है फॉर ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल वेलफेयर एरियाज। मैंने कहा था एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब पे जो है ये फोकस करेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल एरिया। 2025-26 में हाईएस्ट अलोकेशन किया गया था 30,000 करोड़ का बाय द गुजरात गवर्नमेंट। फिर है आपका न्यू गुजरात पैटर्न प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली ये कहता है कि आपका जो भी ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान हो सरकार का, सॉरी कोई भी डेवलपमेंट प्लान हो गवर्नमेंट का, उसका 14.75% जो है वो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व रहेगा एवरी ईयर। ठीक है, डिसेबिलिटी, संत सूरदास योजना, पर्सन विद डिसेबल बेनिफिशियरीज है। पहले 80% डिसेबिलिटी पे फोकस करते थे, अब 60% डिसेबिलिटी, 1,000 रुपए महीने की इनको सहायता दी जाएगी। Then this is just a quick revision table for you. जीपीएससी पर्पस से अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स जीपीएससी की गुजरात गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो यही है। आपका वन बंधु कल्याण योजना ट्राइबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। नमोश्री योजना, नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती, वहाली दिकरी योजना, संत सूरदास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एंड गुजरात हाउसिंग स्कीम्स, न्यू गुजरात पैटर्न, दूध संजीवनी योजना एंड मानव कल्याण योजना. So this is for the most important schemes of Gujarat government which we have covered. If you have any doubt, please let me know. And till the time, schemes पे beneficiaries याद रखना है मोस्टली आपको. फोकस एरिया, ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का, दैट्स इट. और हाँ, कुछ इनकम रिलेटेड अगर एलिजिबल क्राइटेरिया है तो वो याद रखना. ठीक है. ऑल द बेस्ट and let me know if you have any doubt. Thank you.